स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारा चैनल देव ब्रिलियंट क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य ने पारंपरिक भैंस दौड़ कम्बाला आयोजित की? कर्नाटक राज्य ने। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेडिशनल बफेलो रेस कम्बाला। इसका आंसर बता दिया गया है आप लोगों को, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका हमारा आंसर है आशु सुयंस को। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। इसका आंसर आशु सुयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका हमारा आंसर है महाराष्ट्र। Which state topped the list of maximum beneficiaries under the Self-Reliant India Employment Scheme? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लॉन्च पुस्तक वाटर शेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट की लेखिका कौन है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मृदुला रमेश। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक वाटर शेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका हमारा आंसर है NPCL। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज़ टाइड अप विथ whom टू लॉन्च डोर स्टेप बिल पेमेंट सर्विस। जिसका आंसर होगा NPCL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। इसको इंग्लिश में कहेंगे, विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू हैव ए 4.5 डे वर्क वीक। जिसका आंसर है यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है PM नरेंद्र मोदी। हु इनॉग्रेटेड काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट? PM नरेंद्र मोदी। किस राज्य ने बर्ड फ्लू के मामले की सूचना मिलते ही 12,000 से अधिक बत्तखों को मार डाला? तो इसका आंसर है केरल राज्य ने। विच स्टेट किल्ड मोर देन 12,000 डक्स एज सून एज बर्ड फ्लू केस वाज रिपोर्टेड? केरला। ICC ने नवंबर 2021 प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को चुना? तो इसका आंसर होगा डेविड वार्नर को। विच प्लेयर वाज चूजन बाय द ICC फॉर नवंबर 2021 प्लेयर ऑफ द मंथ? डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजय सिंह ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में 81 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इसका हमारा आंसर है स्वर्ण पदक।
विच मेडल डिड अजय सिंह विन द 81 kg वेट कैटेगरी इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग? तो इसका आंसर आप लोगों को बता दिया, गोल्ड मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया? तो इसका हमारा आंसर है एलन मस्क को। हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय टाइम मैगजीन विथ टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? एलन मस्क। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर को। व्हेन वाज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? 14 दिसंबर, जिसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 8 बार उत्तराखंड विधानसभा के विधायक कौन थे जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ? इसका हमारा आंसर हो जाएगा हरबंस कपूर। इसको इंग्लिश में दिया गया है, हु वाज द 8 टाइम MLA ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली हु डाइड एट द एज ऑफ 75? जिसका आंसर हमारा है हरबंस कपूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका हमारा आंसर है गोवा में। इसको इंग्लिश में दिया गया है, वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ मनोहर पारिकर साइंस फेस्टिवल हेल्ड? जिसका आंसर होगा गोवा। चलिए 15th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता? तो इसका हमारा आंसर होगा मैक्स वर्स्टप्पन ने। जिसका इंग्लिश है, हु वॉन द फार्मूला 1 टाइटल इन अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इन विच स्टेट 5 ड्रोन स्कूल विल बी ओपनड? तो जिसका आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने दिल्ली पुलिस का लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया? इसका आंसर होगा राकेश अस्थाना। हु लॉन्च दिल्ली पुलिस लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति? जिसका आंसर है राकेश अस्थाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ समझौता किया? जिसका आंसर होगा BPCL। इसको इंग्लिश में दिया गया है, हु हैज़ टाइड अप विथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन? तो BPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने एग्रीटेक स्टार्टअप निंजा कार्ट में कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया? तो इसका हमारा आंसर है 145 मिलियन डॉलर। जिसको इंग्लिश में लिखा गया है, हाउ मैनी मिलियन डॉलर्स डिड फ्लिपकार्ट इन्वेस्ट इन एग्रीटेक स्टार्टअप निंजा कार्ट? जिसका आंसर है 145 मिलियन डॉलर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिडनी बेस्ट लॉबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रैंकिंग में एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश कौन सा बना? जिसका हमारा आंसर होगा भारत। जिसको इंग्लिश में लिखा गया है, व्हिच बिकेम द 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया इन द रैंकिंग रिलीज्ड बाय सिडनी बेस्ट लॉबी इंस्टीट्यूट इन? जिसका आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश की सरकार 100%
पेपरलेस हुई? तो इसका आंसर होगा दुबई, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है विच कंट्रीज गवर्नमेंट वेंट 100% पेपरलेस। आंसर होगा दुबई। किस देश को 2022 से 23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुना गया? इसका आंसर होगा भारत। इसको इंग्लिश में लिखा गया है विच कंट्री वाज इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 2022 टू 23, जिसका आंसर होगा इंडिया। यूएनडीपी ने किस राज्य के साथ कोड उन्नति के एक भाग के रूप में एलओयू पर हस्ताक्षर किया? तो इसका हमारा आंसर होगा कर्नाटक, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है यूएनडीपी साइंड एन एलओयू विथ व्हिच स्टेट एज ए पार्ट ऑफ कोड उन्नति? तो इसका आंसर है कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की? हिमाचल प्रदेश, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है विच स्टेट एस्टेब्लिश्ड द जनरल कैटेगरी कमीशन? जिसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रदीप सिंह ने पहला वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर होगा रजत पदक, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है व्हिच मेडल डिड चंद्रदीप सिंह विन इन द फर्स्ट वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप? तो इसका आंसर है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया नई दिल्ली ने कहा? राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द गोल्डन विक्ट्री फेस्टिवल ऑफ 1971 वार इन न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका हमारा आंसर होगा गुजरात, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ हुनर हाट इनॉग्रेटेड? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है हु वाज अवार्डेड विथ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021? जिसका आंसर होगा पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप? नीरज चोपड़ा जिसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ से सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉरपीडो सिस्टम लॉन्च किया? अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है फ्रॉम वेयर इन इंडिया लॉन्च्ड सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम? जिसका शॉर्ट नेम है SM-80। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आइलैंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में क्यूबा के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका हमारा आंसर होगा एलेजाद्रो सिमंकास मारिन, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ क्यूबा टू इंडिया, जिसका आंसर है एलेजाद्रो सिमकास मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा लॉन्च किया गया? जिसका आंसर है 14566, जिसको इंग्लिश में लिखा गया विच नेशनल हेल्पलाइन नंबर वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन SC/ST, जिसका आंसर है 14566। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा 14 दिसंबर, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है व्हेन वाज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड, जिसका आंसर है 14 दिसंबर। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।